भैया देखिए गर्मी तो बहुत है, कौन बोला था इलेक्शन कमीशन को कि मई जून के महीने में चुनाव करने के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सीख तो मिला होगा इलेक्शन कमीशन को कि मई जून के महीने में चुनाव नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गर्मी जो है पीक पे थी और पीक पे है और पीक पे रहेगी, तो दिक्कतें आएंगी और दिक्कतें तो आ ही गया बीजेपी के लिए। हंसना नहीं चाहिए, मेरे पिताजी अभी भी शोक में है। इस चुनाव का भैया मुद्दा बहुत गर्म रहा है, मतलब इलेक्शन देश में कहीं भी करवा लो, यूपी और बिहार जो है, जब तक आप यहाँ दावेदारी फिट नहीं करते हो भाई आप चुनाव नहीं जीत सकते। यूपी यहाँ गेम खेलता है और बिहार गेम बजाता है। तो जैसे ही कल शाम में डिक्लेयर हुआ यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट, मोदी जी का सबसे पहले चेहरा उतर गया और यहाँ पर चौर में घूम रहे थे हमारे नीतीश बाबू, यार अलग ही कमरा बंद करके एंजॉय कर रहे थे। हुआ क्या कि मोदी जी फ़ोन करे नीतीश बाबू को, नीतीश बाबू फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। मोदी जी भेज दिए सम्राट बाबू को कि जाइए नीतीश बाबू से बात कीजिए, भेंटघाट कीजिए, थोड़ा सा बधाई शुभकामनाएं दीजिए। पहुंच गए सम्राट बाबू, मुरट्ठा बांध कर सीधे ऐसे घुमा के मुरट्ठा। अब ये वही मुरट्ठा बांध कर निकल गए थे जिस मुरट्ठा में कसम खाए थे कि नीतीश बाबू को पद से हटा देंगे। अब वही मुरट्ठा बांध के चल जाओगे तो कैसे नीतीश बाबू मिलेंगे बताइए। हाँ, नीतीश बाबू को पीए बोलता है कि भैया सर जो है थोड़ा भोजन कर रहे हैं, बाद में आइए। मोदी जी फिर फ़ोन करते हैं रात में 11 बजे नीतीश बाबू, नमस्ते नमस्ते नायडू बाबा, नीतीश जी आपको भी नमस्ते, कैसे हैं जी आप दोनों, आप कैसे हैं। देखिए आपका जो चुनाव हुआ है नायडू बाबू, बहुत अच्छा लगा जी, ये रिज़ल्ट जो है दिल खुश कर देता है। नीतीश बाबू आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पटना के रैली में हम दोनों एक ही पिकअप वैन पे थे जी, कितना मज़ा आया। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने तीर के निशान को छोड़ के हमारा डिजिटल वाला कमल का फूल का लोगो लिया जाए, मुझे बहुत खुशी है। नायडू बाबू मैं आपसे क्या बताऊं, जितना प्रेम आपसे है उतना प्रेम किसी से नहीं जाए। मैं तो कहता हूँ विशेष राज्य का दर्जा जो है आपको ही मिलना चाहिए। नहीं नीतीश बाबू आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए नायडू जी, मैंने आपसे पहले कहा था, देखिए जितना भरोसा मुझे अपने आप पे नहीं है उतना भरोसा आप पे है जी। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ बाबा, नीतीश बाबा उतना भरोसा जो है जितना मुझे अपने आप पे नहीं है उतना आप पे है। मुझे यकीन है कि बिहार की जनता आपसे बहुत खुश है जी, हर तरफ से हर तरीके से। फ़ोन बज रहा है जी आपका, नायडू बाबू आपका भी फ़ोन बज रहा है क्या? आप फ़ोन काटिए मत। हेलो नायडू जी, नीतीश बाबू हेलो, मैं बैठ जाता हूँ जी। हेलो हेलो नीतीश जी, हेलो नायडू, क्या हो गया जी? तो मोदी जी का जो है जियो जो है दन आ गया बढ़िया से। मोदी जी के हिसाब से नेटवर्क ग्लिच था और आपके हिसाब से तो पता ही है किसका फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले तो बहुत लोग हैं अभी। मोदी जी जो है भैया परेशान हो गए, परेशानी में जेपी नड्डा को लगाते हैं फ़ोन। जेपी नड्डा बोलते हैं कि हमारी बात उनसे हो गई है, यानी कि नायडू बाबू और नीतीश बाबू से बात हो गई है। मोदी जी को उन्होंने कहा कि भैया कल जो है बीजेपी कार्यालय ऑफिस में छोटी सी मीटिंग रखी गई है, तो दोनों आ रहे हैं फ्लाइट से, तो कल बात करते हैं। सुबह सुबह खबर ये फैल गई भैया कि नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू दोनों सेम फ्लाइट से सेम टाइम के साथ में दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब यह नीतीश बाबू एनडीए के मीटिंग में जा रहे हैं और यहाँ पर इंडिया अलायंस से हमारे तेजस्वी बाबू मीटिंग में जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, सेम प्लेन पर सेम टाइमिंग में, अंदर में फ़ोन भी चालू नहीं रहेगा, दोनों की बैठक। ये तो बिहार की जनता जानती है। ये खबर सुनते ही मोदी जी पट से नीतीश बाबू को फ़ोन कर देते हैं, नमस्ते नीतीश जी, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए गिलास अगवा जो हैं वो चलते रहते हैं जी, कभी अच्छा है कभी बुरा है, ये जो संसार का नियम है जी। हमारी जो एकता है कम से कम मजबूती के साथ। ये आवाज़ किसकी आ रही है? आपके पास कौन बैठा है? कम से कम एक बार नमस्ते नीतीश जी, बोल देना, कौन है जी? आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए। ये तो तेजस्वी जी की आवाज़ लग रही है। कितना अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच रही है कि नहीं? चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद। मेरा दिल बैठा जा रहा है मित्र, मुझे लगता है योगी जी को फ़ोन करना पड़ेगा। योगी जी देखिए, नीतीश बाबू जिस फ्लाइट से आ रहे हैं अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंडिंग होनी चाहिए जी, उनको सारी सुख सुविधाओं के साथ लाइए। बीजेपी कार्यालय ऑफिस में स्वागत की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी गाड़ी में लाइए। देखिए अयोध्या जो है
एक अहम चुनाव जो है वो हार गए हैं। कोई बात नहीं हो गई है, मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, उनको आप जल्द जल्द लेके आए। वो थोड़ा सा गलत संगति में पड़ गए हैं, उनके संगति ठीक नहीं है। दोनों आजू बाजू में बैठे हुए थे, मुझे आभास हुआ, और ये संगति उनके बहुत गलत है, उनको आप ले गए। तो चुनाव का रिजल्ट जो है वो जो भी आया, अच्छा आया बुरा आया, किसी के फेवर में रहा तो किसी को भाई बुरा लगा इस चीज़ का। भैया हमको तो बहुत मज़ा आया आपको भी मज़ा आया होगा, क्योंकि टक्कर का चुनाव था। अब इलेक्शन कमीशन के ईवीएम मशीन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि भैया ईवीएम जो है वो ख़राब था या किसी ने हैक करवा के रखा हुआ है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब मज़े की बात यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि चुनाव है भैया, चुनाव में मज़ा आता है। पॉलिटिक्स जो गेम है ना, खतरनाक चीज़ है वो, शतरंज से भी मतलब बवाल गेम होता है ये पॉलिटिक्स। मज़ा आएगा, और ये मज़ा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसी के लिए अगला अपडेट क्या आएगा, बने रहिए और मज़ेदार तरीके से सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कॉमेडियनशियल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अपना प्यारा यूट्यूब चैनल कॉमेडियनशियल, जो आपके दिलों में जगाए हंसी के फील। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।